ये यूरिया, पोटास, एसएसपी और एंजाइम और हुमिक एसिड, इन सब का कॉम्बिनेशन है। और किसान भाइयों, यदि असली पोटास लाना है और असली पोटास की जो पहचान होती है वो ऐसी होती है, आपको बिल्कुल लाल मिलेगा जो असली पोटास होता है। बहुत ही शानदार वर्क होता है किसान भाइयों पोटास का। गन्ने का जो मोटापा होता है, वज़न होता है, वो पोटास उसमें बहुत ही सहायक होता है। और हुमिक एसिड हमारे गन्ने में जो कल्ले निकालने के लिए बहुत ही सहायक होता है। और यूरिया किसान भाइयों बढ़वार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नाइट्रोजन हमारी फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है। और एसएसपी में किसान भाइयों मैंने आपको बताया था कि इसमें किसान भाइयों एसएसपी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फ़र और पोटास 5 चीज़ों का मिश्रण होता है। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है ये, गन्ने की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। हर किसान को एसएसपी ज़रूर डालना चाहिए। और डीएपी से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। डीएपी का जो बैग आता है किसान भाइयों 1400-1500 रुपये का आता है, और एसएसपी का जो बैग आता है वो आता है 800 रुपये का। और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं किसान भाइयों वो डीएपी से ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा लाभकारी होगा। इसलिए हमें एसएसपी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिला रहे हैं किसान भाइयों। और इसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद आज हम इसमें पेटी गन्ना में अपनी पहली खुराक लगाएंगे और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा किसान भाइयों। 15-20 दिन बाद फिर इसकी वीडियो बनाएंगे हम दोबारा से कि कैसा रिज़ल्ट रहा है। तो किसान भाइयों अभी हम इसको अपने गन्ने के खेत में डालने जा रहे हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। किसान साथियों, ये आप 0238 गन्ना प्रजाति की पेटी गन्ना देख सकते हो। और इसमें हमने कुछ दिन पहले हर्बिसाइड की स्प्रे की थी जिससे कि इसमें से खरपतवार नष्ट हो जाए। और उसके बाद किसान भाइयों मैंने आपको बोला था कि इसमें मैं उसके बाद जब इसमें से खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ही मैं इसमें खुराक लगाऊंगा और कीटनाशक की दवाई लगाऊंगा। और किसान भाइयों इसमें मैं आज पहली खुराक देने जा रहा हूं। और किसान भाइयों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हम इसमें क्या क्या खुराक लगाने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों ये आप देख सकते हो कि हम सबसे पहले तो इसमें 2 धड़ी बीघा के हिसाब से हम ये यूरिया लगाएंगे, जिसमें क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, नाइट्रोजन से बढ़त का काम करता है। भाइयों जो हम इसमें खुराक लगाएंगे वो एक तो यूरिया होगा, और ये आप एसएसपी का कट्टा है किसान भाइयों, जिसमें कि आप देख सकते हो इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फ़र और पोटास और नाइट्रोजन, इसमें 5 चीज़ों का मिश्रण होता है किसान भाइयों। बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये, और बहुत ही सस्ता है किसान भाइयों। ये 800 रुपये का आता है 50 किलो का 5 बीघे के लिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। मैं डाई की जगह किसान भाइयों इसको ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्योंकि डाई में किसान भाइयों फास्फोरस और सिर्फ नाइट्रोजन होता है। तो किसान भाइयों मैं डीएपी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि डीएपी में सिर्फ फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फ़र, पोटास और नाइट्रोजन 5 चीज़ों का मिश्रण है। और बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका किसान भाइयों। इसके साथ ही किसान भाइयों मैं ले रहा हूँ पोटास। पोटास बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों पेटी गन्ने के लिए, या हम जब भी किसी गन्ने की बुआई करते हैं या किसी फसल की बुआई करते हैं पोटास ज़रूर डालना चाहिए। पोटास का काम किसान भाइयों गन्ने में बहुत ही शानदार फुटाव करना होता है। और आप देख सकते हो अभी पेटी गन्ना में इतना फुटाव नहीं है, तो किसान भाइयों जब इसमें पोटास मिलाकर हम डालेंगे अपनी पेटी गन्ना में तो फुटाव बहुत ही शानदार होगा। साथ ही हम इसमें किसान भाइयों जो ले रहे हैं ये ब्लैक गोल्ड का है किसान भाइयों हुमिक एसिड। हुमिक एसिड का काम क्या होता है किसान भाइयों? जड़ों को फैलाव करना, जड़ों में फुटाव लाना और कल्ले को निकालना, जो कि पोटास का भी यही काम होता है किसान भाइयों। कल्ले के निकालने के लिए बहुत ही सहायक है, और पोटास बहुत ही शानदार वर्क करता है कल्ले निकालने में। और ये आप देख सकते हो हुमिक एसिड है। हुमिक एसिड का भी यही काम होता है किसान भाइयों, ज़मीन को उपजाऊ बनाता है और जड़ों का फैलाव करता है, कल्ले निकालने में बहुत ही सहायक है ये किसान भाइयों। हम हुमिक एसिड इसलिए ले रहे हैं, और साथ में हम
यदि किसान भाइयों हमारी पेड्डी गन्ना के किसी भी झुंड में फंगस लग जाता है तो फंगस लगने से क्या होगा कि हमारा वो झुंड पूरे का पूरा सूख जाता है, उसमें फुटाव नहीं होता है। तो इसीलिए हम किसान भाइयों इसमें फंगीसाइड लगा रहे हैं, और जिससे कि हमारा किसी भी झुंड में फंगस ना लगे, और फंगस लगने के बाद वो झुंड पूरा सूख जाता है। तो किसान भाइयों हम साथ में इसमें हम फंगीसाइड भी लगा रहे हैं, और साथ में हम किसान भाइयों मैग्नीशियम भी लगा रहे हैं। मैग्नीशियम का काम भी फुटाव का होता है, बहुत ही शानदार वर्क है किसान भाइयों इसका भी। और साथ में हम इसमें सल्फ़र भी लगा रहे हैं कि जिससे कि सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि सल्फ़र क्या होता है किसान भाइयों, एक तरह से एंटी फंगस का भी काम करता है और हरापन भी लाता है पौधे में। जिससे कि पौधे में हरापन रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से रहेगी, और जिससे कि बढ़वार का काम बहुत अच्छे से होगा। और नाइट्रोजन हमारी फसल को यूरिया के रूप में मिलता है किसान भाइयों। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन से जड़ मजबूत होती है और जड़ में फैलाव होता है, नमी आती है, और किसान भाइयों बढ़त फसल में बढ़त का काम करता है नाइट्रोजन। वैसे ही पोटास का भी किसान भाइयों गन्ने की फसल में अहम रोल होता है। पोटास से जो तना होता है किसान भाइयों, तना मोटा होता है, गन्ने की हाइट बहुत अच्छे से जाती है। पोटास गन्ने की जड़ों में फैलाव करता है और कल्ले निकालने में बहुत ही सहायक होता है। और गन्ने का जो तना होता है किसान भाइयों, उसमें मोटापा आता है, वजन बढ़ता है गन्ने में। तो पोटास की मात्रा भी बहुत ज़रूरी होती है। पोटास जरूर डालना चाहिए गन्ने की फसल में।